हेलो दोस्तों, रीडर बुक्स क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज आप सीखेंगे कि अमीर कैसे बनना है। आज हम जो बुक समरी लेकर आए हैं वो उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है जो पूरी लगन और मेहनत के साथ काम तो कर रहे हैं लेकिन अपनी इनकम और फाइनेंशियल सिचुएशन को संभाल नहीं पा रहे हैं। ये वीडियो आपको अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेहतर करने में काफी हद तक हेल्पफुल साबित हो सकती है। अगर आप इस बुक में बताई गई बातों पर अमल करते हैं तो यकीनन आपकी थिंकिंग में काफी बदलाव आ जाएगा। आपका अपने पैसों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाएगा। इस बुक का नाम है यू वर बॉर्न रिच, जिसे बॉब प्रॉक्टर ने लिखा है। इस वीडियो में टोटल 9 चैप्टर्स हैं जो आपके अंदर छुपे हुए फाइनेंशियल पोटेंशियल को बाहर निकालने में आपकी मदद करते हैं। तो आइए एक एक करके इस बुक को सिंपल और इजी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। इस बुक का सबसे पहला चैप्टर है मी एंड मनी, यानी कि मैं और मेरा पैसा। ज्यादातर लोग पैसे को लेकर काफी नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं क्योंकि पैसों को लेकर हमारी थिंकिंग अक्सर नेगेटिव होती है, तो चाहकर भी हम पैसों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पैसा हमसे दूर चला जाता है। बचपन से ही हमारे माइंड में पैसे को लेकर नेगेटिव बातें भरी रहती हैं, जिसका रिफ्लेक्शन हमें अपनी लाइफ में पैसों की कमी और फाइनेंशियल स्ट्रेस के फॉर्म में दिखता है। इस बुक के ऑथर बॉब प्रॉक्टर के मुताबिक हमारी सेल्फ इमेज जैसी होती है हमें अपनी लाइफ में वैसे ही रिजल्ट मिलते हैं। यानी कि अगर हम अपने बारे में नेगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो हमारी लाइफ में ज्यादातर चीजें नेगेटिव ही होती हैं। इसलिए अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने से पहले हमें अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करने की जरूरत है और अपने दिमाग में पैसे को लेकर अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स को लाने की जरूरत है। ऐसा करने से पैसे और हमारे बीच का रिलेशनशिप बेटर बन सकता है। पैसों को कभी भी एक मेटेरियलिस्टिक चीज की तरह नहीं देखना चाहिए, बल्कि अपनी जैसे ही एक लिविंग चीज की तरह समझना चाहिए। कभी भी किसी दूसरे के पैसों को देखकर अपने मन में जेलसी ना लाएं, बल्कि हमेशा उसकी रिस्पेक्ट करें। जब आपके माइंड में पैसों को लेकर रिस्पेक्ट होगी तो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगी। सिंपल तरीके से कहें तो अमीरी और गरीबी सब हमारे दिमाग में होती है। इसलिए अपनी खराब फाइनेंशियल कंडीशन का रोना रोने की जगह आप अपने मेंटल स्टेट में चेंज लाएं और अपने आप को अमीर समझें। अपने मन में अमीरी के बीज डालने की कोशिश करें और यकीनन एक ना एक दिन ये बीज जरूर पेड़ बनेगा और आपकी लाइफ को वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी से भर देगा। कोई भी क्रिएशन रियलिटी में बनने से पहले हमारे माइंड में बनती है और उसके बाद ही वो रियलिटी में बनकर हमारे सामने आती है। जैसा कि थॉमस एडिसन ने लाइट बल्ब बनाने से पहले उसका मॉडल अपने दिमाग में क्रिएट किया था, जिसके बाद ही वो अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी में कन्वर्ट कर पाए। इस बुक का अगला चैप्टर बात करता है कि हाउ मच मनी इज इनफ, यानी कि कितना पैसा होना काफी है। वैसे तो ये बहुत मजेदार सवाल है कि आखिर अमीर बनने के लिए कितने पैसों की जरूरत है। क्या कोई ऐसी डेफिनेशन या पैरामीटर है जिससे ये नापा जा सके कि कौन सा इंसान कितना अमीर है? अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो इकोनॉमिक्स का एक कॉन्सेप्ट है पॉवर्टी लाइन, यानी कि गरीबी रेखा, जिससे नीचे रहने वाले इंसान को गरीब माना जाता है और उससे ऊपर रहने वालों को अमीर। हर कंट्री का अमीरी और गरीबी जानने का क्राइटेरिया अलग होता है। जैसे अमेरिका में जिसके पास कार नहीं है उसे गरीब माना जाता है, वहीं इंडिया जैसी कंट्रीज में कार को अभी भी एक लग्जरी आइटम की तरह माना जाता है। इंडिया में जो डेली $2 या इससे कम कमाता है उसे गरीब माना जाता है। अब यहाँ पर एक बात आती है कि इंडिया में 1 अरब से ज्यादा लोगों की कमाई $2 या उससे ज्यादा है। उसके बावजूद भी हर कोई अपने आप को ना तो अमीर समझता है और ना ही अमीर की कैटेगरी में खुद को रखता है। यही रीजन है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। अगर आप किसी से भी पूछेंगे कि अमीर बनने के लिए कितने पैसों की जरूरत है तो सबका जवाब एक ही होगा कि बहुत सारे पैसों की। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सोच नहीं सकता है, वो सिर्फ एक्शन ले सकता है। अब ऐसे में बहुत सारा पैसा, इसकी कोई क्लियर इमेज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं बनती है और वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। और एक कंफ्यूज सबकॉन्शियस माइंड चाहकर भी जरूरत के अकॉर्डिंग पैसों को अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पैसा बना रहे तो जाहिर सी बात है कि आपके पास जो पैसे आ रहे हैं उसका यूज बहुत ही वाइजली कीजिए। अपने फिजूल खर्चों को कम करें। अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो उसका घमंड या दिखावा मत कीजिए, और अगर कम पैसे आ रहे हैं तो उसको लेकर दुखी या परेशान ना हो, क्योंकि पैसा एक एनर्जी और एक लिविंग चीज है। हमारे मन में चल रहे थॉट्स का और हमारी फीलिंग्स का पैसों के साथ सीधा कनेक्शन होता है। पैसे कमाने के 2 तरीके होते हैं, या तो आप काम पर जाएं, नहीं तो आप अपने पैसों को काम पर लगाएं। यानी कि पैसों के 2 सोर्स होते हैं, पहला एक्टिव इनकम और दूसरा पैसिव इनकम। जिस इनकम के लिए आप ऑफिस जाते हैं, आप खुद जॉब करते हैं, वो सब आपकी एक्टिव इनकम है और ये एक्टिव इनकम आपको तब तक मिलती रहती है जब तक आप काम पर जाते हैं और काम करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पैसिव इनकम के लिए पहले से आपके पास कुछ पैसे होने चाहिए, उसके बाद आप उन पैसों को काम पर लगा सकते हैं और ये इन्वेस्ट किए हुए पैसे आपको पैसे कमा कर देंगे। इसी तरह के इनकम को पैसिव इनकम कहते हैं। पैसिव इनकम के लिए सिर्फ एक बार ही काम करने की जरूरत होती है, उसके बाद पैसे अपने आप आपके पास आते रहते हैं। जैसे कोई राइटर एक बार मेहनत करके एक बुक लिख देते हैं, उसके बाद पूरी लाइफ उस बुक से उनकी कमाई होती रहती है।
लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि बिना कुछ किए आपको पैसे नहीं मिलने वाले हैं। आपको पैसे के लिए कुछ न कुछ एफर्ट डालने की जरूरत होती है, लेकिन जब आपके पास पैसे आने लगते हैं तब उस पैसे को सही तरीके से मैनेज करना अपने आप में एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे में राइटर ने आपका काम आसान करने के लिए कुछ ऐसे तरीकों को शेयर किया है जिनकी हेल्प से आप आसानी से अपने पैसों को मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक पेपर या डायरी में एक महीने में होने वाले सारे खर्चों का हिसाब लगाएं और देखिए कि किस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, क्योंकि हिसाब लगाना बहुत जरूरी है। इससे आपको पता चलता है कि आपका कितना पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। कई लोग पैसे कमाते हैं और बिना हिसाब लगाए खर्च करते रहते हैं। ऐसा करने से वो जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं और एंड में उनके पास कुछ नहीं बचता। जबकि फाइनेंशियल स्टेबल बनने के लिए आपको अपने पैसों का हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद दूसरा तरीका है लाइफ इंश्योरेंस। लोग अपनी लाइफ को सिक्योर करने के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन आपको अपनी कमाई के हिसाब से लाइफ इंश्योरेंस लेनी चाहिए। लाइफ इंश्योरेंस लेने के बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि ऐसा करने से लाइफ में एक सिक्योर फीलिंग आती है। भगवान न करे अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपकी फैमिली को लाइफ इंश्योरेंस से काफी हेल्प मिलेगी। लोग अपने पैसों को बहुत सारे कामों में इन्वेस्ट करते हैं, तरह तरह की चीजों पर पैसे लगाते हैं, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आप खुद के ऊपर कितना पैसा खर्च करते हैं तो बहुत सारे लोग खुद के ऊपर कोई खर्चा नहीं करते। सिर्फ 100 में से 4-5 लोग ही खुद के ऊपर पैसे खर्च करते हैं। हमारे पास अपना एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपको अपनी कमाई का सिर्फ 10% पैसा जमा करना है। हर महीने सिर्फ 10% सेविंग करने से ही कुछ टाइम बाद आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अकाउंट को लंबे समय तक रख सकते हैं और इन पैसों को अपने ऊपर खर्च कर सकते हैं। अपनी जरूरतों और अपने शौक पूरे करने के लिए आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। लेकिन अगर आपने पहले से ही किसी का कर्जा ले रखा है तो इस कर्जे को खत्म करने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। अगर आपके ऊपर किसी का कर्ज है तो उसे एक बार में देने की कोशिश ना करें, बल्कि उसके लिए आपके पास एक अलग से डेब्ट क्लियरेंस अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आप अपने इनकम के 20% डालेंगे और इन पैसों को अपने कर्जों को चुकाने में लगाएंगे। आप चाहें तो इस आइडिया के बारे में अपने क्रेडिटर से बात कर सकते हैं और उन्हें अपनी स्कीम के बारे में बता सकते हैं। ऐसा करने से आपका कर्ज भी धीरे धीरे उतर जाएगा। इतना कुछ करने के बाद आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं रहेगा और एक तरफ से देखा जाए तो आपकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। आपके पास इनकम के सोर्स भी हैं, लाइफ इंश्योरेंस भी है, आपने अपने लिए भी पैसे बचा रखे हैं और आपका कर्ज भी धीरे धीरे खत्म हो गया है और आपको सोशल एक्सपेंसेस के लिए भी आपकी इनकम का 60% मिल गया है। इसके साथ साथ आप मनी मैनेजमेंट के बारे में और अच्छे से समझने के लिए आप द टोटल मनी मेकओवर की बुक समरी को कुकू FM पर भी सुन सकते हैं, जहां आप सीखेंगे कि मंथली बजट को कैसे फॉलो करना है, जितना अफोर्ड कर सके उतना खरीदना, कर्ज को खत्म करना, इमरजेंसी सेविंग को बढ़ाना और इन्वेस्टमेंट करना। आप भी कुकू FM को डाउनलोड करके बहुत से कोर्सेज, हजारों ऑडियो बुक्स और बुक समरी को भी सुन सकते हैं। अभी एनुअल मेंबरशिप के साथ चल रहा है 50% डिस्काउंट, मतलब 399 रुपए की जगह सिर्फ 199 रुपए। इसके लिए जल्दी से RBC50 कूपन कोड यूज करें, क्योंकि ये सिर्फ पहले 250 यूजर्स को ही मिल पाता है। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। अब बात करते हैं इस बुक के तीसरे चैप्टर द इमेज मेकर की। ये चैप्टर बात करता है कि कैसे दिन भर में आपके दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं, आपकी जिंदगी भी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है और आपके दिमाग में सुबह से लेकर रात तक जो कुछ भी चलता है वो सब उस इन्फॉर्मेशन का नतीजा होता है जो आप दिन भर में कंज्यूम करते हैं। इस चैप्टर को अगर आज के नजरिए से देखें तो हम सुबह से लेकर रात तक जैसा कंटेंट कंज्यूम करते हैं, आप YouTube पर जिस तरह की वीडियो देखते हैं, आपको ज्यादातर वैसे ही ख्याल आते हैं और आपकी मेंटल इमेज भी वैसी ही बन जाती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग को अमीर बनने के विचारों से भर दें, हर तरफ से अमीर बनने के तरीके ढूंढें। अगर आप आसपास की सराउंडिंग को ठीक नहीं कर सकते हैं तो अपने मेंटल स्टेट को बदलें, और जब आप किसी भी चीज की तस्वीर को अपने दिमाग में बनाने लगते हैं तो वो चीज बहुत जल्दी हकीकत बन जाती है। अगर आपको अमीर बनना है तो आपको अपने मन में अमीर बनने का ख्याल लाना होगा और खुद को एक अमीर की तरह विजुअलाइज करना होगा। इतना ही नहीं, आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा ऐसे लोगों के थॉट्स को कंज्यूम करना चाहिए जिनकी तरह आप बनना चाहते हैं। अपने माइंड को इमेज मेकर बनाने के लिए आपको शुरू में काफी जद्दोजहद और ट्रेनिंग की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपको अपने दिमाग और मन पर काम करना पड़ेगा। अक्सर बचपन में सुनी सुनाई बातों से कई तरह की मिसकंसेप्शन हो जाती है और कभी कभी हम उन्हीं बातों का डर लेकर जीते रहते हैं। जैसे कि किसी इंसान से हमसे कह दिया कि ये काम करने से ये होता है या ऐसा होता है, तो भले ही हमारे साथ कुछ ना हुआ हो, लेकिन जिंदगी भर उस इंसान की बातें हमारे दिमाग में बैठी रहती हैं। या हमारे आसपास के लोगों ने बोल दिया कि पैसे कमाना मुश्किल काम है, तो हम ये मान लेते हैं कि पैसे कमाना वाकई में मुश्किल काम है। और अगर किसी ने बोल दिया कि अमीर बनने के लिए गलत काम करने पड़ते हैं, तो हम ये मानने लगते हैं कि अमीर लोग बुरे होते हैं। इस तरह की मिसकंसेप्शन की वजह से हमारे दिमाग में नेगेटिव मेंटल इमेज बनने लगती है और इस नेगेटिव मेंटल इमेज की वजह से हमारी लाइफ में नेगेटिव चीजें होने लगती हैं।
इस दुनिया में ज्यादातर लोग नेगेटिव इमेज की वजह से नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में ट्रैक करते हैं, जिसके चलते उनके साथ हमेशा कुछ न कुछ बुरा होता रहता है। ऐसे लोग हमेशा गरीब बने रहते हैं और कभी भी अपनी लाइफ में मनी, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी नहीं ला पाते। हम सब जानते हैं कि जीवन को कंफर्टेबल बनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है, लेकिन हम सब ने अपने मन में ये इंप्रेशन बना लिया है कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है और हर कोई अमीर नहीं बन सकता। यही वजह है कि हर किसी की जिंदगी में बदलाव नहीं आ पाते हैं। अब हम आपके साथ कुछ ऐसे तरीके शेयर करने वाले हैं जिससे आप अपनी मेंटल इमेज को रीराइट कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। सबसे पहला तरीका है हर रोज यूनिवर्स से प्रे करना। जब आप इस दुनिया और अपनी जिंदगी के लिए ग्रैटिट्यूड फील करेंगे तो अपनी लाइफ में 360 डिग्री बदलाव देखेंगे। दूसरा तरीका है कि आप सुबह सुबह 10 मिनट के लिए मनी अफर्मेशन सुन सकते हैं। इससे आपके माइंड में पैसों को लेकर अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स खुद ब खुद आ जाएंगे और ऐसा रोज करने से आप अपने माइंड में खुद को अमीर फील करेंगे। तब पैसे आपकी ओर अपने आप अट्रैक्ट होने लगेंगे। तीसरा रास्ता है कि जो लोग अपने जीवन में सक्सेसफुल हैं, मिलियनेयर हैं, उनकी बातों को सुनिए, उनके पॉडकास्ट सुनिए। अपने बिजी शेड्यूल में से अपने सीखने के लिए कुछ वक्त निकालिए। ये आज का आपका थोड़ा सा वक्त लेगा, लेकिन कल आपको अमीर बना सकता है। अगला तरीका है कि आप हर रात सोने से पहले अमीर लोगों को याद करके सोइए और उनको विजुअलाइज कीजिए, उनसे मेंटल कन्वर्सेशन कीजिए। मेंटल कन्वर्सेशन के फायदे नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच में भी बताए गए हैं। इन डिफरेंट तरीकों से आपका सॉफ्टवेयर बनता है, लेकिन उस सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए हार्डवेयर की भी जरूरत होती है। तो यहाँ पर अब आप अपने लिए काम को चूज करें और उस काम के ग्रोथ का स्कोप ढूंढिए, क्योंकि वही आपको अमीर बनाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ। ये चैप्टर है एक्सपेक्ट एन अबंडेंस के बारे में, यानी कि जितनी आपकी नीड है उससे ज्यादा पैसे एक्सपेक्ट करें। हमारे पास इस यूनिवर्स की सबसे कॉम्प्लेक्स क्रिएशन यानी कि हमारा दिमाग है, और इस माइंड के अंदर आता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो कि एक बहुत ही पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है। इतना ही नहीं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही पावरफुल मैग्नेट की तरह काम करता है। हमारे मन में सुबह से लेकर शाम तक जैसे थॉट्स चलते रहते हैं, हम वैसा ही सोचते हैं और अपनी लाइफ में वैसे ही चीजों और इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आपके मन में सुबह से लेकर रात सिर्फ नेगेटिव चीजें ही घूमती रहती हैं, तो आप अपनी लाइफ में सिर्फ नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपकी लाइफ दुख से भर जाएगी। वहीं अगर आप सुबह से लेकर शाम तक अच्छी बातें सोचते हैं, तो आपकी लाइफ में सिर्फ अच्छी चीजें होती हैं और आपकी लाइफ खुशियों से भर जाती है। हर इंसान को अमीर होने के सारे एलिमेंट जन्म से ही मिल जाते हैं और हर इंसान में जन्म लेते ही कुछ न कुछ एबिलिटीज होती ही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग गरीब के गरीब बने रहते हैं। अगर आप सोशल लाइफ में अमीर बनना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपने मन में वेल्थ को विजुअलाइज करना पड़ेगा। बिना विजुअलाइज किए आप असल जिंदगी में उतने पैसे नहीं कमा सकते हैं। इसके लिए आपको डेली बेसिस पर विजुअलाइजेशन करना होगा। आप अपने जीवन में जितने पैसे चाहते हैं उसे एक जगह लिखें और उसे बार बार देखें। सुबह उठने के बाद और सोने से पहले उसको अपने मन में विजुअलाइज कीजिए और ऐसा बिलीव कीजिए कि जितने पैसे आप अपनी लाइफ में चाहते हैं उतने पैसे आपके पास पहले से ही हैं। और इसी तरह धीरे धीरे ये सोच आपकी हकीकत बन जाएगी और एक दिन आपको इतने पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बाहरी दुनिया में अमीर बनने से पहले आपको अपने अंदर दबी हुई गरीबी को बाहर निकालना पड़ेगा। बचपन से ही आसपास के माहौल की वजह से, माँ बाप के इन्फ्लुएंस की वजह से हमारे मन में गरीबी पनपती रहती है, और जब हम बाहरी दुनिया में अमीर बनने की कोशिश करते हैं तो हमारे अंदर छुपी हुई गरीबी हमारे अमीर बनने के रास्ते में रुकावट बन जाती है। कई लोगों को अमीर बनने के इस तरीके के बारे में पता होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इस तरीके को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उनके मन का डर और डाउट इस पूरे प्रोसेस को तबाह करके रख देते हैं। अगर आप अपने अंदर की गरीबी को हराना चाहते हैं तो आपको इस प्रोसेस पर बिलीव करना होगा, और अगर आप इस प्रोसेस पर शक करते हैं तो 100% गारंटी है कि ये तरीका आपको अमीर बनाने का काम नहीं करेगा और आप गरीब ही बने रहेंगे। ऑथर अपने अगले चैप्टर में डिजायर के बारे में बात करते हैं कि विदाउट एक्सपेक्टेशन डिजायर इज ओनली विशुअल थिंकिंग, यानी कि बिना एक्सपेक्टेशन के डिजायर महज एक इच्छा बनकर रह जाती है। डिजायर अपने आप में एक मोटर पावर की तरह होती है जो आपको आपके ड्रीम के डायरेक्शन में मूव कराती है, और आपकी एक्सपेक्टेशन अट्रैक्टिव फोर्स की तरह होती है जो आपके सपनों को आपके डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है। इसलिए आपको अपने मन में स्ट्रॉन्ग डिजायर रखने की जरूरत है और उसके साथ एक मजबूत एक्सपेक्टेशन भी। अभी तक का सारा निचोड़ समझें तो लाइफ में वेल्थ और प्रोस्पेरिटी के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला ये कि आप अपने मन में इमेज बिल्ड करें, दूसरा उस इमेज को अपने स्पिरिट के हवाले कर दें, और तीसरा आप उसे दिल से एक्सपेक्ट करें और यकीन मानिए ये यूनिवर्स आपको आपकी मनचाही चीज दे देगा। यूनिवर्स से कुछ भी मिलने में देर नहीं लगती, बस आपके विश्वास करने में और मांगने में ही देर हो जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारा अगला चैप्टर है जिसका नाम है द लॉ ऑफ वाइब्रेशन एंड अट्रैक्शन। लॉ ऑफ वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग हम मानते हैं कि हर चीज या तो वाइब्रेट करती है या मूव। कोई भी चीज स्टैटिक यानी कि स्थिर नहीं होती, सब कुछ एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ मोशन में है, और इसलिए इनर्शिया या स्टेट ऑफ रेस्ट इस जैसी कोई चीज नहीं है। एनर्जी हर अलग डिग्री ऑफ वाइब्रेशन में मैनिफेस्ट करती है। आपका मन अपने आप में स्वर्ग से नर्क बन सकता है,
या नर्क से स्वर्ग बन सकता है। फिजिक्स में भी ये प्रूव किया जा चुका है कि सब कुछ एनर्जी है और सब कुछ वाइब्रेट करता है। अपने आसपास आप जो कुछ भी देखते हैं वो सब वेव की फॉर्म में हमारी आंखों में एंटर करता है और उसी को हमारा माइंड रीड करता है। जो कुछ भी हमें सुनाई देता है वो भी एक वाइब्रेशन का फॉर्म होता है। साउंड और लाइट भी एनर्जी का ही एक फॉर्म होती है। यहाँ तक कि जितना भी हम सोचते हैं उस सोच की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो भी एक तरह की वाइब्रेशन होती है। इस यूनिवर्स में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एक छोटी से छोटी चीज से लेकर एक बड़े ऑब्जेक्ट तक एटॉमिक लेवल पर या यूनिवर्सल लेवल पर एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इस बुक का अगला चैप्टर फोकस करता है कि कैसे हर एक चीज एक दूसरी चीज के साथ टच में है। जब आप अपने गोल की इमेज को अपने मन की स्क्रीन पर रखते हैं तो आप उस एनर्जी के हर एक पार्टिकल के साथ वाइब्रेट करते हैं, जो आपके गोल की इमेज को रियलिटी में बदलने के लिए जरूरी होता है। उस इमेज को होल्ड करके एनर्जी के पार्टिकल्स आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और आप उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि यही है लॉ ऑफ वाइब्रेशन और अट्रैक्शन। वो असल में हमें खुद ढूंढ रहा है, बस हमें इस बात को ध्यान से समझने की जरूरत है। हम जिस चीज की भी चाहत रखते हैं वो चीज भी हमें ढूंढ रही होती है। इसलिए कभी अगर बुरा वक्त जैसा आपको लगे तो आप अपने अमीर बनने का सपना मत बदलिए, क्योंकि आपका सपना भी आपकी तरफ आगे बढ़ रहा होगा। और अगर आप अपना रास्ता बदल लेते हैं तो आपका सपना आप तक कभी नहीं पहुंच पाएगा। इस यूनिवर्स में हर चीज एक बेसिक लॉ पर चलती है, जो है इधर क्रिएट और डिकम्पोज, यानी कि या तो उसे बनाएं या फिर उसे खत्म कर दें। इसलिए अगर कोई भी चीज ग्रो नहीं कर रही है तो यूनिवर्स के लॉ के अकॉर्डिंग उसे खत्म हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले चैप्टर की तरफ, जिसका नाम है द रिस्क टेकर। आप किसी ऐसे इंसान के बारे में सुनेंगे, पढ़ेंगे और देखेंगे जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव ना किया हो या पहले किसी तरह का रिस्क ना उठाया हो। आप जिस महानता के साथ पैदा हुए थे उसे डेवलप करने के लिए आपको रिस्क लेने वाला बनना चाहिए। जो इंसान लाइफ में कभी रिस्क नहीं लेता वो चाहकर भी रियल सेटिस्फैक्शन को अचीव नहीं कर सकता है, क्योंकि जो इंसान एक कंफर्टेबल लाइफ चूज करता है उसकी लाइफ बिना किसी इंटरप्शन के बहुत ही मोनोटोनस हो जाती है और ऐसी लाइफ कभी महान नहीं हो सकती है। फेल होना हमें फेलियर नहीं बनाता है, और जब हम फेल होते हैं तब हम डिसाइड करते हैं कि और अधिक प्रयास करना है या रुक जाना है। अपनी लाइफ में ऐसे जिए जैसे कि फेल होना एक इम्पॉसिबल कॉन्सेप्ट है। चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं। आप अपने एम्बिशंस को किसी कागज में बहुत डिटेल में लिखें और जो भी लिखे प्रेजेंट टेंस में लिखें। इसे किसी ऐसी चीज की तरह ना लिखें जिसे करने का आप प्लान बना रहे हैं, बल्कि इसे ऐसे लिखें जैसे कि ये कुछ ऐसा है जो आप प्रेजेंट में कर रहे हैं। बड़े बड़े अक्षरों में लिखें आई कैन या मैं कर सकता हूँ, और फिर चिल्लाएं, कहें, इसे गाएं और इस थॉट को अपने सबकॉन्शियस माइंड में ड्रिल करें कि आप ये काम करने जा रहे हैं। अब बात करते हैं इस बुक के लास्ट चैप्टर की, जो कि है द वैक्यूम लॉ ऑफ प्रॉस्पेरिटी। ये लॉ कहता है कि नई चीजें हासिल करने से पहले आपको पुरानी चीजों को अपने जीवन से बाहर निकालना होगा। अगर ग्लास पहले से ही भरा है तो अमृत भी डालने पर उसमें से बाहर निकल जाएगा, लेकिन अगर ग्लास में अमृत डालने के लिए ग्लास को पहले से खाली करना पड़ेगा, फिर उसमें अमृत डालना पड़ेगा। इसी बात को दूसरे तरीके से समझें तो आपके माइंड में पहले से ही कुछ बिलीफ होते हैं जिनको आपको खत्म करना होगा, क्योंकि उसके बाद ही आप नई बिलीफ बना सकते हैं। जिस तरह मेहनत हमेशा बगीचा बनाने की जाती है और जंगल खुद भी बन जाते हैं, उसी तरह मेहनत हमेशा अमीर बनने की जाती है। गरीब तो इंसान खुद ब खुद बन जाता है। अमीर बनने के साथ साथ आपको दिल से काइंड और जनरस बनने की भी जरूरत है, क्योंकि एक लेवल पर जाकर आपको पैसों से ज्यादा खुशी की जरूरत पड़ेगी, और खुशी हमेशा दूसरे लोगों को खुश देखकर ही होती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि एक खुश इंसान सबसे अमीर होता है। तो दोस्तों, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सही करने से पहले हमें अपनी सेल्फ इमेज को चेंज करने की जरूरत है और अपने दिमाग में पैसों को लेकर अच्छे और पॉजिटिव थॉट्स लाने की जरूरत है। कई लोग पैसे कमाते हैं और बिना हिसाब लाए खर्च करते रहते हैं। ऐसा करने से वो जितना कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं और एंड में उनके पास कुछ नहीं बचता। जबकि फाइनेंशियल स्टेबल बनने के लिए आपको अपने पैसे का हिसाब रखना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो अपने दिमाग को अमीर बनने के विचारों से भर दें। हमारे मन में सुबह से लेकर शाम तक जैसे थॉट चल रहे होते हैं, हम वैसा ही सोचते हैं और अपनी लाइफ में वैसे ही चीजों को और इवेंट्स को अट्रैक्ट करते हैं। हम जिस भी चीज की चाहत रखते हैं वो चीज भी हमें ढूंढ रही होती है। थैंक यू दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि बॉब प्रॉक्टर की ये बुक यू आर बॉर्न रिच की समरी आपको पसंद आई होगी और यकीनन आपको इस बुक से कुछ नया सीखने को मिला होगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पैसों को देखने का नजरिया बदल गया होगा और आप भी अपने अमीर बनने के सफर पर निकल चुके होंगे। आप इस बुक को ऑर्डर करके और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुकू एफएम को डाउनलोड करके डिस्काउंट के लिए RBC50 कूपन कोड यूज कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट भी कर दें। इससे हमारा मोटिवेशन कंसिस्टेंटली बढ़ता है। अगर आपको लगता है ये वीडियो दूसरों को भी लाइफ में हेल्प कर सकती है तो सबके साथ इसे शेयर भी करें। जल्दी मिलेंगे और भी बेहतर वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।